एनालिस्ट हूंदा आहिनि उन्हनि सां गुफ्तगू कंदासूं। एजाज अहमद साहब खां शुरू करूं था। एजाज अहमद साहब, आपकी तरफ आते हैं। इस्लामाबाद इस वक्त मरकज बना हुआ है सारे सरगर्मी का। आप हमारे नाज़रीन को अपडेट कीजिए और अगर कोई अंदर की खबरें हैं तो वो भी सुना दीजिए। देखिए, गुज़िश्ता रोज से बल्कि मैंने कुछ 2 रोज पहले ये खबर दी थी अपने चैनल पर कि हुकूमत पाकिस्तान एक आईनी तरमीम जो लाना चाह रही है, उसमें एक इम्पॉर्टेंट तरीन मकसद जो है वो आईनी अदालत का क़याम है और उसके हवाले से भी मामला तब सामने आ रहे हैं। अब हुकूमत ये चाहती है कि जो आईनी पैकेज आएगा, चूँकि वो आईनी तरमीम एक लंबे अरसे के लिए होती है, उसके नताइज और अवाक़िब सामने आते आते बहुत तवील अर्सा गुजर जाता है, जिसके बाद नई तरामीम की जरूरत पड़ती है। तो इसलिए वंस एंड फॉर ऑल इस मसले को इस तरह से हल किया जाए कि ये पर्सन स्पेसिफिक भी ना लगे। दूसरा, हुकूमत को एक मसला दरपेश ये है कि खास किस्म के माइंड सेट के मीडिया के लोग जो पानी PTI के साथ वाबस्ता हैं और बहुत ही शिद्दत के साथ वाबस्ते हैं, वो 2 रोज से ये कैंपेन चला रहे हैं हुकूमत मुखालिफ, और ऐसा ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे ये सिर्फ जस्टिस काजी फाइज ईसा को फायदा पहुंचाने के लिए की जा रही है या जजेस को दबाव के लिए की जा माफ कीजिएगा या जजेस को दबाव में लाने की कोशिश की जा रही है। तो वो आईनी तरमीम का जो मुसवदा होगा उसकी नोक पलक चूँकि वकला ने दुरुस्त करनी है, लेकिन वो ऐसा मुसवदा हुकूमत लाना चाहती है कि हुकूमत पर ये इल्ज़ाम ना लग सके, और जब वो आईनी तरमीम सामने आए कमेटी से होकर तो वो सब उस पर मुत्तफिक भी हों और जो मुखालफत कर रहे हैं वो हैरान भी रह जाए। लेकिन इसमें दिलचस्प बात यह है कि PTI एक जानिब मुखालफत कर रही है, दूसरी जानिब तजावीज़ दे रही है। तो इस वक्त बार बार यही सूरत हाल हो रही है। अब से थोड़ी देर पहले बिलावल भुट्टो जरदारी दोबारा कौमी असम्बली पहुंचे हैं, अटॉर्नी जनरल से मिलने के लिए पहुंचे हैं। मौलाना फजलुर रहमान के बुनियादी तौर पर कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे, वो ये चाहते हैं कि जस्टिस काजी फाइज ईसा को एक्सटेंशन ना दी जाए, और पोलिटिकली मौलाना फजलुर रहमान की बात दुरुस्त है कि अगर ये तासुर होगा कि जस्टिस काजी फाइज ईसा को तौसीह देने के लिए उम्र की हद बढ़ाई जा रही तो वो मुनासिब नहीं। तो मेरी इतला ये है कि ये हो सकता है कि चीफ जस्टिस की के ओहदे की मुद्दत कल से यानी 15 अक्टूबर से मुकर्रर कर दी जाए और उसमें उसका फायदा जस्टिस काजी फाइज ईसा को भी हो जाए, तो उस तरह से तो हो जाएगा। लेकिन उम्र की हद जो है वो नहीं बढ़ाई जा रही है। ताहम बलूचिस्तान असम्बली में 81 नशिस्तें करने की जो तजवीज़ है वो भी अभी हतमी नहीं है। वो उसकी अख्तर मैंगल के साथ मुशावरत हो रही है। तो अख्तर मैंगल ये समझते हैं कि ये तजवीज़ जो है वो उससे बलूचिस्तान के अवाम को फ़ायदा होगा या नहीं होगा, उन पर उनके साथ मुशावरा जारी है। उसके अलावा बहुत सारे मामला हैं जो इसी तरमीम के जरिए सेटल कर देने हैं। मिसाल के तौर पर जो एक वजाहत आई थी 63A की सुप्रीम कोर्ट में, जब परवेज इलाही की हुकूमत खतरे में थी और उनके खिलाफ वोट ऑफ कॉन्फिडेंस को लाहौर हाई कोर्ट ने ख़त्म कर दिया था, और बंदियाल के जो बंदियाल साहब थे उनकी सजदाई में सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले को वैलिड करार दिया था, जिसमें एक अजीब सी आइन की तशरीह कर दी गई थी। तो उन मामलात को, तमाम मामलात को इसमें हल करना, और एक जामे पैकेज आएगा जिसमें मेरे अपने अंदाजे के मुताबिक 25 से 30 जो आईनी आर्टिकल्स हैं उनमें तरामीम होंगी, और सबसे अहम उनमें जो है वो एक तो चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत होगी, दूसरा सुप्रीम कोर्ट के साबका फैसले से मुताबिक होगी। लेकिन इन दोनों से ज़्यादा अहम आईनी अदालत का मामला होगा, क्योंकि आईनी अदालत के क़याम का मकसद ये बताया जा रहा है कि इस वक्त तक तकरीबन 68,000 के करीब केसेस पेंडिंग हो गए हैं, और ये पिछले दिनों में बहुत तादाद इसकी बढ़ी है। तो उसको उसी सूरत में कम किया जा सकता है जब सुप्रीम कोर्ट पर आईनी मामला का लोड कम हो, आईनी मामला। लेकिन इसमें अहम मामला चीफ जस्टिस की मुकर्ररी के तरीक़ेकार का भी है, क्योंकि वो तरीक़ेकार जो पहले अब जो प्रेसिडेंट चला आ रहा है कि सीनियर मोस्ट जज को जो है वो समझा जाता है कि नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होगा, लेकिन अब जो तजवीज़ करदा आईनी तरमीम का जो मसौदा जो डिस्कस हो रहा है ज़राए के हवाले से, उसमें कहा गया है कि उस मसौदे के अंदर ये 5 अपना सीनियर जजेस के पैनल में से किसी को भी चीफ जस्टिस मुकर्रर किया जा सकता है। जी देखिए ना, सुप्रीम कोर्ट में कॉम्पिटेंस देखी जानी चाहिए। ये ऐसे मामलात हैं जो अगर कोई ऐसा आदमी जो लेस कॉम्पिटेंट हो, सिफारिश से भर्ती हो जाए और वो चीफ जस्टिस बन जाए, तो फिर तो मुल्क में खासी तबाही फैल जाती है। जैसे जस्टिस इरशाद अली खान आए थे, मुल्क के अंदर खास तरह इस्लामाबाद मरकज बनल है,
आइनी तरमीम जा जेके नुक़्ता जेके एजाज़ अहमद साहब डिस्कस पिया कया, तव्हांजो इनपुट छा आहे, तव्हांजो टेक छा आहे उन ते? पहिरीं ॻाल्हि इहा आहे त आइनी पैकेज जेको बि डिस्कस थियो ॿुधायो पियो वञे त इन में बाक़ी त ज़ाहिर आहे त हिकिड़ियूं तमामु ॾिघे पंदियूं ॻाल्हियूं आहिनि, अॻिते हली जा इम्पैक्ट ईंदा, उन इम्प्लीकेशन कहिड़ा बि ईंदा, उहो हिकिड़ो ॾिघो प्रोसेस आहे। ऐं उन लाइ आउं सम्झां थो त हिकिड़ी वॾी कंसल्टेशन खपंदी ऐं करणु खपे। बाक़ी जंहिंजे करे वधीक तकड़ आहे उहो सॼो आहे चीफ जस्टिस वारो मामिलो, ऐं वाधू इहो त जेको अदले सां मुतलिक़ जेके शयूं आहिनि उन सां, मिसाल जे तौर ते इहो कुझु वॾो सुवाल थींदो त जेको आइनी अदालत ठहे थी त उन जी जेका कंस्ट्रक्शन आहे, उन में जेका जजनि जी अपॉइंटमेंट आहे उहो केरु कंदो, किथां कंदो, सुप्रीम कोर्ट मां ईंदा त हुननि जो क्राइटेरिया छा थींदो, उहो इलाही इम्पोर्टेंट थींदो। ॿी जेका ॻाल्हि आहे उहा आहे त हिन जी जेको तव्हां बि इन तरफ़ इशारो ॾिनो हो त भई एॾी तकड़ छो पई करिजे, आख़िर कहिड़ी डेड लाइन आहे, आख़िर कहिड़ी कट डेट आहे जंहिंजे करे इहो सभु कुझु कयो पियो वञे, जंहिंजे लाइ एॾी वॾी तकड़ आहे। ऐं 11 बजे इजलास घुरायो वियो, अञा ताईं इजलास जेको आहे सो थी न सघियो आहे, अञा ताईं कंसल्टेशन हले पई। ऐं मौलाना फज़ल रहमान साहब जेके ॻाल्हियूं रखे थो त उहो वाकई कोई PTI ऐं हुकूमत जे विच में को जेको हुनजो सालिसी वारो या ॻाल्हियूं हलाइण वारो उहो जेको किरदारु अदा पियो करे, या मौलाना साहब जो पंहिंजा बि डिमांड अथनि। मिसाल जे तौर ते जनरल जेको सियासी हल्कनि में ॻाल्हि आहे उहा आया आहे त मौलाना साहब जी जेका वॾी फरमाइश थी सघे थी उहा आया आहे त हिनखे KPK जी गवर्नरशिप जेका आहे सा उहा जेकॾहिं JUI खे ॾिनी वञे त इलाही शयूं सेटिंग थी सघनि थियूं, ऐं उहो बि करणु ॾाढो मुश्किल थींदो, छाकाणि जो उहो जेको KPK में आहे उहो सॼो मामिलो मौलाना साहब जी जेका इमीडिएट जेको राइवल थिए थो पंहिंजी तक में, उन हवाले सां उहो आहे। त इहे सभु शयूं जेके आहिनि इलाही सारियूं गॾियल आहिनि। इन मौलाना साहब जी जेके रोल आहे प्लस हुन जूं जेके, छाकाणि हुनखे न रुॻो सीटूं जेके असेंबली मेंबर ऐं सेनेट में जेके मेंबर आहिनि उन्हनि जी खपनि, पर साॻे वक़्तु जेको हुनजो ॿियो रोल वधी आयो आहे उहो इहो रोल वधी आयो आहे त छा हू PTI हुकूमत जे विच में ॻाल्हियूं कराए सघे थो या उन में का पेशरफ़ थी सघे थी। जेकॾहिं PTI बि इन ते अची थी वञे इन सेम पेज ते त पोइ त इहा हिकिड़ी वॾी कामयाबी आहे, ऐं जेको आइनी तरमीम आहे उहा घटि खर्चा वसूल थींदी। पंहिंजो सानी साहब उहा आहे बलूचिस्तान जो मामिलो। बलूचिस्तान जो जेके मेजर स्टेक होल्डर्स आहिनि, मालिक बलोच साहब हुजे या अख्तर मंगल साहब हुजे, हिन आइन तरमीम जे हवाले सां अख्तर मंगल साहब सां जेको राब्तो थियो आहे ऐं उनमें जीअं एजाज़ अहमद साहब ॿुधायो पिए त उन सां बि जेको आहे नशिस्तनि जी जेको बलूचिस्तान असेंबली जे नशिस्तनि जो मामिलो आहे, पर जेका पब्लिकली जेका मीडिया जे अंदरि जेका अख्तर मंगल